गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज का पहला पाठ पद, सूरदास के पद। तो क्या है इसमें पहला पैराग्राफ। उद्धव तुम हो अति बड़बागी। बड़बागी होता है भाग्यवान। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस होता है नीत अछूता, स्नेह होता है प्यार। नाहिन मन अनुरागी, उसके प्रति आपका मन विरक्त नहीं रहता। पुरइनी पात रहत जल भीतर। पुरइनी का अर्थ होता है कमल के पत्ते, पात होता है पत्ते। तारस देह ना दागी। देह होता है अपने शरीर को। ना दागी नहीं डुबोना चाहता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी। पानी में तेल की गागरी, गागर होता है घड़ा। बूंद ना ताको लगी, उस पर भी कोई भी पानी की बूंद रह नहीं पाती। प्रीत नदी में पाऊँ ना बोरऊ, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पांगी। अब हम इसका हिंदी अर्थ करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम परिचय। परिचय में क्या लिखते हैं? पैराग्राफ का पहला अक्षर है उद्धव देश देश पागी। उसके बाद फिर लिखेंगे हम प्रसंग। तो प्रसंग में क्या आता है? प्रसंग में आता है हमारा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज से संकलित सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है। उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे, हिंदी अर्थ। तो इस पद्यांश में क्या गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य करती है कि जब उद्धव गोपियों को ज्ञान का मार्ग की बात कहता है तो उस पर व्यंग्य करते हुए गोपियां कहती है कि हे उद्धव, उद्धव हे उद्धव, तुम तो अति बड़भागी, भी तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसके स्नेह को नहीं समझ पाए। पूरीनी पात रहत जल भीतर। गोपियां व्यंग्य करते हुए कहती है कि तुम क्या है, जल के भीतर रहकर भी कमल के पत्ते के समान हो। कि जिस प्रकार जो कमल है वो पानी के बीच में रहता है परंतु डूबने से बचा रहता है, वह पानी में डूबता नहीं है। अर्थात गोपियां कहती कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उसके स्नेह को समझ नहीं पाए, बल्कि भक्ति की अलग ही राह पर चले गए हैं। ज्यों जल माह तल की गागरी। गोपियां अन्य उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस प्रकार से जो तेल की गागर होती है, जब तेल की गागर को घड़े को जल में भिगोने पर, जल में डाला जाता है तो भिगोने पर भी क्या है, उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर सकती है। उद्धव तुम तो भी ठीक उसी प्रकार से हो जो कृष्ण रूपी स्नेह की नदी के साथ रहते हुए भी उसके स्नेह को समझ नहीं पाए। अर्थात कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसके स्नेह का एक भी छींटा तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाऊँ ना बोरियो। अब इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ कि तुमने कभी में पैर डुबोया ही नहीं। गोपियां कहती हैं सूरदास अबला हम भोरी, कि तुम तो बहुत विद्वान हो, इसीलिए जो है कृष्ण के स्नेह में नहीं रंगे। हम तो, गोपियां कहती हैं अंतिम लाइन के बाद में सूरदास जी कहते कि गोपियां अपने बारे में कहती हम तो भोली भाली हैं, जो उनके प्रति उस तरह से आकर्षित हो गई जिस तरह से चींटियां गुड़ की तरफ, गुड़ के लिए आकर्षित होती है। तो आपने इसकी प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। बाकी जो ये पैराग्राफ है इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आपको लिखकर भेज रही हूँ। आपने वह लिखने हैं और याद करने हैं। तो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं? पहला प्रश्न पूछा जाता है आपका कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम क्या है हमारा? सूरदास। और कविता का नाम क्या हो गया? पद। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि यहाँ जो ये पुरइनी शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने क्या अर्थ पढ़ा था पुरइनी का? कमल। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कौन स्वयं को भोरी और अबला समझती और क्यों? तो हमने यहाँ पे पढ़ा स्वयं को कौन भोरी और अबला कह रहा था?
गोपियाँ, क्योंकि वो श्री कृष्ण के स्नेह में अपने आप को छला हुआ समझती थी। अगला प्रश्न है कि गुर चींटी ज्यों पांगी के माध्यम से गोपी की किस भावना को दर्शाया गया है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अनन्य स्नेह और त्याग की भावना को दर्शाया है। आपने इस पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लिखने हैं और याद करने हैं।